वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्विज स्टडी में आपको स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कौटिल्य का जो बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में आपका ये 5वीं टेस्ट होने वाला है। इसके पहले 4 करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बगैर देरी को आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये टोटल PYQ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस बार जो बिहार दरोगा का वैकेंसी है उस पर ही बेस्ड है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस जब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है ये कुछ कर्र में करवाई गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस विदेशी यात्रा को मध्यकालीन यात्रियों को राजकुमार के रूप में जाना जाता था? किस यात्री को राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मार्को पोलो। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन है जो आर्थिक उपनिवेशवाद के आलोचना करती है? तो कौन करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर ये रामचंद्र दत्त। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कालिदास की निम्न में से कौन सी रचना भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिक के जन्म के संदर्भ में आधारित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर ये कुमार संभवम। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा वंश दक्षिण पथ अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला इकनी किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर सतवाहन वंश ने बनाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शाहजी की देरी में स्तूप किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? 7 का राइट आंसर होगा आपका ये कुषाण राजकनिष्ठ ने बनाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, 23वीं दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो 23वीं दिव्य कला महायुद्ध ये नई दिल्ली में हो जाएगी, या गुजरात में, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में? इसका राइट आंसर होगा आपका ये गुजरात में मनाया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत न्याय प्रणाली को सामंतवाद क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? क्योंकि सभी नायक कला और मंदिरों के महासंरक्षक थे। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से एक बौद्ध मत में निर्वाह की अवधारणा के सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन व्याख्या करता है? तो 10 का राइट आंसर होगा ये कृष्ण रूपी अग्नि एवं समक। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न में से किस स्तर में सर्वप्रथम मोहिनी के जीवाश्म की खोज की गई थी? मोहिनी जीवाश्म की खोज की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 11 का राइट आंसर सी होगा, हथनौड़ा में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देश के सबसे लंबे गोल्फ कोर्स कहाँ बनाया था? सबसे लंबे कोर्स कहाँ बनाए? ये दिल्ली में बनाए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैथ से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर होगा ए, यानी 490 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सप्तकालीन का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ये राम मोहन लोहिया के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मृग पट्टिका पर उत्पत्ति सिंह युक्त देवताओं की कृति प्राप्त हुई है। तो किससे प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर कालीबंगा से प्राप्त हुई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राजा अवंतिकपुर और बौद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में हुई है? तो कौन से बौद्ध ग्रंथ में हुई है? तो 16 का राइट आंसर ये मरिज्झम निकाय में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। जैन मातवलियों को गोमतेश्वर अथवा बाहुबली को विशाल मूर्ति कहाँ
स्थित है। तो कहाँ स्थित है? 17 का राइट आंसर होगा ये मैसूर में स्थित। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई थे? कहाँ पर संपन्न हुई? इसका असम में संपन्न हुई। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस 1739 ईस्वी में ले गया था। तो कौन ले गया था? इसका राइट आंसर होगा ये बी, यानी मंगोल आक्रमणकारी चंगेर खान लिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। ये रॉलेट एक्ट हो जाएगा। तो रॉलेट एक्ट होगा आपका ये 2 दिसंबर 1919 को होगा रॉलेट एक्ट। और हो जाएगा ये रॉलेट सत्याग्रह, ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को हो गया। यहाँ पे सी का हो जाएगा आपका, सॉरी एक का एक हो जाएगा, गलत है यहाँ पे। इस रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को होगा। ये आपका बी का हो जाएगा सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 हो गया। और भारतीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये होगा आपका 4 नंबर होगा। ये 4 नंबर होगा। और डी का हो जाएगा आपका 3 नंबर जालियन वाला हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? चलिए देखते हैं। बड़े अफगानिस्तान एवं तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने वाले पहला देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये रूस बना है। इसका राइट आंसर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैथ से क्वेश्चन है तो 22 का राइट आंसर होगा आपका ये सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत विधियों को संगठित किया था? तो किसने संगठित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ये जयप्रकाश नारायण संगठित किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किस बिहार का प्रशासनिक युक्त किया? किसने युक्त किया था? इसका राइट आंसर ये बहार खान ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया था? तो कौन सा बनाया था? ये टेविनियस बनाया था, टेविनियर। इसका राइट आंसर डी होगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का पूर्व प्रमुख के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए कहाँ चित्तन का आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया? 26 का राइट आंसर ये दिल्ली में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तान का निर्णायक वर्चस्व स्थापित किया गया था? किसने स्थापित किया था? एक तुगलक वंश ने स्थापित किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किससे मुक्त दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इससे यूनानियों से कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए कथन और निष्कर्ष है। उनतीस नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण 2 बोल रहा है सामाजिक आर्थिक आंदोलन के मूल में वृद्धिवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। यानी ए और आर दोनों सही व्याख्या करता है, आर ए के सही व्याख्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बौद्ध समाज का सिद्धांत आधारित है। बौद्ध समाज का सिद्धांत किस पे आधारित है? इसका राइट आंसर ये एकवाद पे बताया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। केंद्रीय बजट 2025 के थीम निम्न में से क्या थीम थी? तो ये थीम थी सबका विकास। इसका राइट आंसर होगा ए होगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर होगा बी होगा।
नलिकाएं मतलब नलिका है जिसमें जल संवहन के महत्वपूर्ण कोशिकाएं थी। इसका राइट आंसर का 33 का राइट आंसर डी है। आवृत बीजी इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो किस कोशिकाओं को अलग किया जाता है? 34 का राइट आंसर का सी होगा, यानी मेरिस्टेमेरिक इसका राइट आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कर्णिका निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो 35 का राइट आंसर ये श्वेत कोशिका इसका राइट आंसर होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बड़ा है, प्रधानमंत्री द्वारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रे हाइड्रोजन हर्बल पर आधारित कहाँ रखा गया है? कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? ये आपका विशाखापट्टनम में रखी गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। मानव में श्वेत रक्त कणिका WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? तो WBC का हो जाएगा आपका 0.007 mm हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों के आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, वो क्या होता है? ये आपका 38 का राइट आंसर होगा। लैरिंक्स होता है जो बच्चे को आवाज़ बोल्ड करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, उस वस्तुओं की पहचान करें जिसमें मूल रूप से गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। तो कौन सी है जो मांग में कमी आती है? इसका राइट आंसर का बी होगा, यानी गिफ्रिन वस्तु इसका राइट आंसर का बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चिट्टी के डंक में कौन सा रूप से अम्ल पाया जाता है? चिट्टी के डंक में होता है ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 41 नंबर, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसने भाप में ह्रास हो जाता है। यह ह्रास कितनी होता है? तो कितनी होता है? 41 का राइट आंसर ये विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर देवेंद्र झाझरिया इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका मैथ से क्वेश्चन है। 43 का राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पानी आयनिक लवण का विलान है क्योंकि ये हो जाएगा आपका ये उसका ध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सी जनजातीय दीपावली को शोक महोत्सव के रूप में मानी जाती है? शोक महोत्सव के रूप मानी जाती है, ये हो जाएगा आपका ये थारू हो जाएगा, जो शोक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सतकोड़िया बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? किस राज्य में है सतकोड़िया? ये हो जाएगा उड़ीसा में। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 47 का राइट आंसर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ये भारत में हुआ है, ये श्रीलंका में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्प को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? किस बजट में लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ये 2011 से 12 में। इसका राइट आंसर बी होगा। सौर मंडल का डियोसिटिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर निकोलसन कोपर्निकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार FY 26 का मुद्रास्फीति कितने होने का अनुमान है? कितने होने का अनुमान है? 50 का राइट आंसर होगा सी, यानी 4% हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। 51 का होगा, 51 का राइट आंसर होगा यानी 10 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली सेड्जी थैली पाचन एंजाइमों में भारी होते थे? कौन सी होती है? तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? तब 52 का राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा लाइसोसोम। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो क्या होता है? निर्मित कैसा होता है? ये फोकस पर होता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? 54 का राइट आंसर होगा बी, यानी बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। मुद्रा सभी परिसंपन्नियों के सब में से तरल है। कौन सा तरल हो जाएगा? क्योंकि यह सर्व भौगोलिक रूप से स्वीकार्य है। इसका राइट आंसर का ए होगा। जीनोम संपादित चावल किसमें विकसित होने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है ये हीरे का होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है तो कैसी होती है? ये होती है ऋणात्मक। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? सागरमाला परियोजना से भारत में निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो कौन से हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बंदरगाह। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा? नहीं, 69 का हो जाएगा डी नंबर। 59 का, 60 का हो जाएगा जिस तापमान तरल का वाष्प दाब ठोस में वाष्प के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका ये होगा हिमांक। इसका राइट आंसर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोले चलिए देखते हैं। सरल आवर्त गति में एक लोलक के लिए निम्न कथनों में से कौन से सही हो जाएगी? तो 61 का राइट आंसर होगा ए, यानी मध्य स्थिति में गति ऊर्जा से अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर होगा ए होगा। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल पृथक पर उठने वाला लहर होता है। उठने वाला लहर कैसे होता है? ये अनुप्रस्थ होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। एक कुष्ठ रोग के मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? मतलब कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर ये जॉर्डन को किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। एलपीजी की कीमतों में 20% वृद्धि हुई परिवार को अपनी एलपीजी खपत में कितने प्रतिशत कमी होगी जो गैस के खर्चे में इस समान रहेगी? 64 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 16.2/3%। इसका राइट आंसर डी होगा। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनी की कठोरता को क्या कहते हैं? धमनी की कठोरता को क्या कहते हैं? ये इसका राइट आंसर आर्टियोस्क्लेरोसिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ये बोल रहा है कथन बोल रहा है कथन ए मतलब गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक उपलब्ध है जो उपलब्धियों के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए है। आर बोल रहा है इस चावल की पीलापन बीटा कैरोटीन के अवधि की मात्रा के प्रस्तुति कारण प्रोटीन में विकसित होता है। तो कौन सी हो जाएगी? 66 का राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, यानी आर ए का सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाले विश्व का सबसे पहला देश कौन सा होगा? चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? का राइट आंसर होगा सी होगा, यानी भारत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए सूची सुमृत करते हैं। तो 68 का हो जाएगा आपका, एक का हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, अनुवांशिक रोग हो जाएगा, और डायबिटीज हो जाएगा आपका, हार्मोन की गड़बड़ी हो जाएगा, और एडिकेटस हो जाएगा आपका, हिनियाता में रोग हो जाएगा, और रंगवर्णक हो जाएगा आपका ये 4 नंबर। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 69 नंबर। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित ऑक्सीजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने वाले मुक्त औद्योगिक को क्या कहते हैं? मुक्त औद्योगिक को कहते हैं आपके कार्डियोजेनिक्स। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से कथन पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। जो बल
वस्तु के अंतर्गत भाग पर घटित होते हैं उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे हम एंड्रोनेनिक फोर्स कहते हैं। इसे कौन से कथन हो जाएगा? 70 का राइट आंसर डी, यानी न तो ए और न ही बी, में दोनों ही गलत है, कोई भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। भारतीय नौसेना में बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पोरेक्स ने भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में प्रस्तुत किया गया। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? परमाणु संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ आरंभ किया गया था? ग्रीन आर्मी कहाँ किया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित हो जाएगा? 73 का राइट आंसर होगा सी नंबर, नागपुर में हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। फॉल बैंक शब्द निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? फॉल बॉक्स किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा कुश्ती से संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 75 में क्वेश्चन क्या हो रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी वर्णित ये अनुच्छेद 38 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्षेत्र में क्वेश्चन क्या हो रहा है? किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिंग लेख परीक्षण के अलग किया गया? यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रहा है। तो कब रहा है? तो 76 का राइट आंसर होगा आपका ये सी हो जाएगा, यानी 1976 इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में वर्ष 2026 में कौन सी वर्ष घोषित किया गया? तो कौन सी वर्ष घोषित किया गया? ये राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। निम्न में से कौन सी चट्टान में पर्वतों के खनिजों को निक्षेपण या संचलन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर 78 का सी होगा। अवसारी चट्टान इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कश्मीर की घाटी कंडला एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो कहाँ स्थित हो जाएगा ये? इसका राइट आंसर होगा भाई मध्य सागर या लघु सागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर ये बागवानी कृषि। इसका राइट आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में WHO ने किसने कैंसरकारी घोषित किया गया है? कैंसरकारी घोषित किया गया। तो इसका का राइट आंसर होगा पर डी होगा, नहीं हेपेटाइटिस को घोषित किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऊपर मार्ग में मीठे जल परंतु नीचे भाग में खारे जल का प्रभावित मिलता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ये लूनी नदी। इसका राइट आंसर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित हो जाएगा? तो कौन सी हो जाएगी? 83 का राइट आंसर होगा आपका सी होगा। जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाया जा सकता है? तो किसमें हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है? ती हो जाएगा आपके लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक और संघात्मक गुण विद्यमान है? तो कौन सी हो जाएगी? चलिए देखते हैं। 85 का राइट आंसर होगा डी होगा। 1 2 3 हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा, यानी संविधान सर्वोच्च है, ये भी हो जाएगा। और न्यायपालिका का स्वतंत्रता ये भी हो जाएगा। और हो जाएगा आपका ये संघीय और राज्य का विचार का शक्ति हो, ये तीनों हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली में चुने गए पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी प्राप्त होता है? किससे होता है? ये विध्यंस होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। भीमा किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो भीमा किसकी सहायक नदी हो जाएगी? एक कृष्ण का सहायक नदी हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 88 नंबर, राष्ट्रपति के किस वीटो के तहत किसी विधेयक को देश के पास संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजा जाता है? तो पुनर्विचार भेज देता है। तो 88 का राइट आंसर होगा कि बी होगा, यानी निलंबनकारी वीटो। इसका राइट आंसर होगा बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन व्यवस्था जो विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है?
89 का राइट आंसर होगा आपका बी होगा, यानी दोहरी समस्या इसके सदस्य इसका राइट आंसर बी होगा। सेवराई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित होते हैं? तो 90 का राइट आंसर बी होगा, यानी तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी हो जाएगी? सबसे दक्षिणी भाग में अवस्थित हो जाएगी, ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से कौन किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? किसकी नियुक्ति खुद राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ये हो जाएगा ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो होता है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति नेतृत्व में मूल अधिकारों के संविधान में मूल आत्मा कहा जाता है? किसको आत्मा कहा जाता है? 93 का राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा डी, यानी ग्रेविन ऑस्ट्रिन कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ग्रेविन ऑस्ट्रिन को हो जाएगा मूल अधिकारों का आत्मा कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लेखन करने वाली महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ऐसे संविधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 94 का राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 61 के साथ किया जाता है। राइट आंसर बी होगा। भारतीय संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, इसका राइट आंसर 17वां, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। स्वर्णमार्ग में प्रयुक्त संधि है, कौन संधि हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा, इसका राइट आंसर होगा परीक्षा, इसका राइट आंसर होगा आपका 97 का राइट आंसर होगा 97 का राइट आंसर नहीं। स्वर्णमार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? 96 का राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, व्यंजन संधि, इसका राइट आंसर सी होगा। सही वर्तनी शब्द को पहचान कीजिए, ये परीक्षा हो जाएगा सही वर्तनी। 97 को हो जाएगा आपका बी नंबर, बी का परीक्षा। 98 पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये द्वंद्व द्विगु समास है। पंचवटी जो होगा ये द्विगु समास है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिलिंग ब्लैंक्स डैश ऑफ द शॉपिंग द हाई स्ट्रिंग क्लोज। इसका राइट आंसर क्या होगा? 99 का राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मोस्ट, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला इंग्लिश का? चूज द वर्ड डैश डिड ऑफसाइड, मतलब ऑफसाइड मीनिंग द गिवन, मतलब वर्ड एच का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, ये होगा इस हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बस शेयर करना ना भूले। अगर पहली बार आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।